मतलब इसकी देख रेख कौन करता है इस समय, मतलब क्या कैसे कब बना था ये कुछ पता है? हम तो पैदा हुए ही नहीं थे जब ये बना था। अब तो हाँ, तो मेरे भैया ने बताया था तो आए थे हम यहाँ पे। अब मतलब हमको लखनऊ जाना है। भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम अयोध्या, पहले फैजाबाद नाम था इसका, तो अब जिला का नाम चेंज हो गया, अयोध्या हो गया। तो आइए अंदर में आपको दिखाते हैं चल के। एक ऐसा स्टेडियम जो कि काफ़ी दिनों से आधा अधूरा रह गया है, और ये फैजाबाद का स्टेडियम है। आगे चलते हैं, आपको दिखाएंगे अंदर में कुछ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय, हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम अयोध्या फैजाबाद। और आगे चलिए भैया, इधर से ही एंट्री है। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द विवेक शो में। तो बने रहिए हमारे साथ। हम आज आ गए हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम है ना, अयोध्या हो गया। तो आइए भैया हैं, इनसे पूछते हैं। स्टेडियम के अंदर आ गए हम लोग और कुछ जानकारियां लेंगे, क्योंकि ज़्यादा नॉलेज तो हमें भी नहीं है। भैया क्या नाम है आपका? गुलशन यादव। गुलशन यादव। हाँ। यही आसपास क्यों? नहीं, हम तो सोहावल रायपुर मेला की तरफ से हैं। अच्छा, सोहावल से हो? हाँ। तो यहीं रहते हो क्या? नहीं, वहीं से आते हैं, घर से डेली आते हो? हम्म। तो स्टेडियम ये पूरा बना नहीं है, मतलब इसकी देख रेख कौन करता है इस समय, मतलब क्या कैसे कब बना था ये कुछ पता है? हम तो पैदा हुए ही नहीं थे जब ये बना था। अब तो हाँ, तो मेरे भैया ने बताया था तो आए थे हम यहाँ पे। अब मतलब हमको लखनऊ जाना है। कितने सालों से आ रहे हो यहाँ? नहीं, तो हम तो यहाँ पर 2 महीने से आते। पहले दावा से मर जाते थे पहले हम। हाँ, तो 1 साल वहाँ सीखे थे, मतलब 3 साल हो गया वहाँ पर सीख रहे थे। अब वहाँ से पहले लखनऊ जाना है ना हमें, तो सोच रहे थे यहाँ पर पहले प्रैक्टिस कर लें थोड़े दिन में। अच्छा, पहले यहाँ प्रैक्टिस करने आते हो? डेली आते हो? हाँ, डेली आते हैं यहाँ पर हम प्रैक्टिस करने। तो ये बताइए, जैसे स्टेडियम है पूरा, सरकार से कुछ कहना चाहते हो? जैसे मायावती के राज में बसपा सरकार जब थी तब ये बना था? हाँ, ये बना था। हम यही चाहते हैं कि इसको पूरा कराया जाए, और क्या। अच्छा। हाँ। देखिए, सब हर कोई यही कहता है, जैसे ये पूरा तड़प रही है, ठीक है। जैसे ये अपना मतलब जो इसका कार्य है आधा अधूरा है, पूरा हो जाएगा। किसी का कार्य पूरा होता है तो उसे खुशी होती, उसी तरीके से ये स्टेडियम भी पूरा तड़प रहा है। इसका कार्य रुका हुआ है, करीब 10-15 साल हो गए, उससे ज़्यादा ही हो रहा होगा। तो हम भी यही सरकार से कहेंगे कि ये कार्य को जो है पूरा किया जाए। हाँ, हम यही कहना चाहते हैं कि बच्चे भी बहुत बच्चे आते हैं यहाँ पे, कहते हैं कि बन जाए तो हम भी आए सीखने, बन जाए तो हम भी आए। तो वही कह रहे हैं कि इसको पूरा करवाया जाए, इसका पूरा कार्य। तो मैच भी होना चाहिए, जैसे यहाँ मैच भी होना चाहिए, इंटरनेशनल बाहर होता है। हाँ, बाहर। हाँ, ठीक है, आइए एक बाबा जी हैं, उनसे मुलाकात करवाते हैं, और बाबा जी को कुछ ना कुछ तो जानकारी होगी। क्या नाम बाबा आपका? हमारा नाम ध्रुव कुमार है। ध्रुव कुमार। स्टेडियम बारे में आप क्या जानते हैं, मतलब कब ये बना था, जैसे कुछ मालूम है आपको? ये स्टेडियम ये मायावती सरकार से पास हुआ था, और तब से जो है ये बन ही रहा है, आज तक नहीं बन पाया। तब से लगातार बन रहा है। लगभग कितने साल हो गए? लगभग कम से कम समझिए 15 साल तो मान के चलिए। देखिए, 15 साल से, एक बार पूरा दिखाइए आप चारों तरफ का नज़ारा। 15 साल से स्टेडियम ऐसे सूना पड़ा हुआ है बाबा। हाँ। और इसको तो हम भी यही कहेंगे सरकार से, चाहे जिसकी सरकार हो, हमें पॉलिटिक्स के हम लोगों से कोई मतलब नहीं, बस इसको बनवाएं। जो इसका आधा अधूरा काम रुका हुआ है इसको पूरा किया जाए, क्योंकि यहाँ बहुत परेशानी होती है। और इंटरनेशनल जो मैच होता है यहाँ पे भी करवाया जाए। जैसे लोग बाहर जाते हैं देखने, तो हम लोगों को भी खुशी होगी कि यहाँ आएंगे बाहर से खेलने के लिए खिलाड़ी लोग। और कुछ बाबा ये बताइए, इसकी मतलब कि मायावती बसपा सरकार में ही पास हुआ था, मतलब उद्घाटन कब हुआ था, किस सन में? मायावती सरकार में हुआ था, करीब वही 15-15 साल। हाँ, 15 साल पहले हुआ था। उसके बाद फिर सपा आई, वो भी नहीं ध्यान दिया। बस वो बीजेपी की सरकार आ गई, भाजपा की। हाँ, इसमें भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। कोई ध्यान नहीं दिया गया। एक बार यहाँ उत्तर प्रदेश की रैली हुआ है, 72 में यहाँ रैली हुआ है। अच्छा। हाँ, उत्तर प्रदेश का यहाँ पर। हाँ। तब से जो है कोई खेल कूद का प्रोग्राम यहाँ मतलब नहीं। कैसी रैली थी, जैसे राजनीति के बारे में कोई रैली थी या वैसे स्टेडियम? खेल कूद का, जैसे दौड़ हुआ, अच्छा। कबड्डी हुआ, वॉलीबॉल हुआ। हाँ। पूरे उत्तर प्रदेश का यहाँ हुआ था। अच्छा। जिसमें हमारा भी दौड़ में उसमें भाग था। आप भी दौड़े थे? हम भी। कितने साल पहले? 71-72 में। अच्छा, 71-72 में। हाँ। अच्छा। हाँ, 1971। हाँ। अच्छा, तो आप मतलब किस स्थान पे थे? फर्स्ट? हाँ, हम सेकंड स्थान पे आए थे उत्तर प्रदेश में। अच्छा। रेस में। कहाँ
कहाँ से बाबा वैसे आपका घर कहाँ है? फैजाबाद मंडल से थे। हाँ, केएम शुगर मिल में थे हम। हमारे पिताजी नौकरी करते थे, हम लोग यहीं पढ़ते थे। तो देखिए बाबा जी दूसरे स्थान पे थे जो दौड़ हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय दौड़ थी क्या? हाँ, नेशनल? उत्तर प्रदेश की दौड़ थी, राज्य की दौड़ थी। तो यहाँ पे बाकी तो स्टेडियम के बारे में जो पूरा आधा अधूरा काम रुका, इसके बारे में बाबा आप क्या कहना चाहते हैं आप? अब ये तो बन ही नहीं रहा है, इसको बना देना चाहिए, जो कि ये अयोध्या के नाम पर आ गया है कि नहीं। कोई भी आएगा विदेश से तो कल ये भी कहेगा अयोध्या तो महानगर हो गया, फैजाबाद का नाम चेंज करके मंदिर निर्माण सब कुछ हो रहा है। कम से कम सब सुंदरीकरण होगा तो इसका भी तो कोई आएगा देखेगा कि हाँ चले स्टेडियम कैसे बना हुआ है। बिल्कुल सही बात है। गलत कह रहे हैं? नहीं, सही बात है। और इस काम को तो बहुत जरूरी है, सब काम से ये जरूरी है। ये तो बच्चों के स्वास्थ्य का जरूरी है कि उन लोगों का स्वास्थ्य सही रहे। तो इसकी देखरेख वैसे कौन करता होगा? अब इसकी देखरेख तो वही सरकार कर ही रहा है। मर हो गया कुछ तो कर्मचारी तो होंगे ना? कर्मचारी हैं, जैसे वॉलीबॉल के कोच हैं, फुटबॉल के कोच हैं, है कि नहीं, तैराकी के कोच हैं, है कि नहीं। यहाँ जिम बैठा हुआ है, आज 2 साल से आज एक भी लड़की को एडमिशन नहीं लिया गया। अंदर में जिम की व्यवस्था है? जिम की भी व्यवस्था है, बैडमिंटन का भी व्यवस्था है, जिम का जो व्यवस्था है आज तक जो है उसका ना कोच आया है कि नहीं। वैसे जिम पड़ा हुआ है, उस तो सरकार का ही तो नुकसान हो रहा है। किसका नुकसान हो रहा है? बच्चे चाहते आते हैं घूम के शीशा से लगते हैं अंदर की ये सामान रखा हुआ, वो सामान रखा हुआ है, मगर कोई अलाउ नहीं है। बस केवल इसको बनवा दिया गया है। बाहर से आप देख सकते हो, अंदर आओगे तो अंदर का नज़ारा आप खुद ही देख रहे हैं, इसमें कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। ये जो आधा अधूरा काम है, बार बार हम तो यही कहेंगे भाई इसको पूरा करवाया जाए, क्योंकि जब ये बन जाएगा और जो बाबा बता रहे हैं जिम उम की, वो सब उसका तो उद्घाटन हो गया होगा जिम का, कि उसका भी अलग से उद्घाटन होगा? नहीं, वो जैसे बाहर से खिलाड़ी आते हैं उनके लिए अलाउ करते हैं। अच्छा, उनके लिए है? उनके लिए अलाउ। हमें लगा कि यहाँ के जो लोकल है इनके लिए। लोकल हो, चाहे फैजाबाद के खिलाड़ी हों, चाहे फैजाबाद के लड़के हों, वो भी तो एडमिशन करा के जिम कर सकते हैं। अच्छा, जब से ये बनवाया गया है, पहली बात तो पूरा बना ही नहीं है इसमें, तब से कोई मैच हुआ है? नहीं, तब से कोई मैच नहीं हुआ है इसमें। जिला स्तरीय मैच जो होता वो भी नहीं? कुछ भी नहीं हुआ है। 71-72 में वही उत्तर प्रदेश की रैली हुआ था, तब से जो है कोई प्रोग्राम नहीं हुआ है। देख रहे हो आप। और एक अंकल जी हैं, अभी उनसे भी मुलाकात करवाते हैं हम। आपसे बात करके बाबा बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है अंकल जी आपका? डॉक्टर लक्ष्मी नारायण मिश्रा। अच्छा, तो ये आप स्टेडियम बारे में कब से जानते हैं, क्या क्या जानते हैं? भैया ऐसा है, मैं तो एक शिक्षक हूँ और फैजाबाद अयोध्या से ही हूँ। तो एक शिक्षक की जो सोच होती है कि किसी भी बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। बिल्कुल सही बात है। आप भी आ जाइए बाबा। शैक्षिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से आप स्वस्थ हों, और जब शैक्षणिक, मानसिक और शारीरिक रूप से हम स्वस्थ होंगे तभी हमारे देश का असली विकास होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई आप। इस कड़ी में जो फैजाबाद अयोध्या शहर में ये अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का जो एक प्रोजेक्ट दिया गया, ये तो पूरे विश्व के लिए एक बहुत ही शुभ समाचार है। लेकिन अशुभ ये है कि कोई भी योजना सरकार द्वारा संचालित घोषणा तो कर दी गई, आधा अधूरा भी कर दिया गया। हाँ, वही आधा अधूरा काम करके उसको रोक दिया। वो विश्वास नहीं होगा, आज मैं पहली बार स्टेडियम में एंट्री लिया हूँ और इसलिए फिलहाल दूसरी बार है। एक बार मैं बहुत छोटा था तब आया था, इसलिए आज पहली बार एंट्री लिया हूँ, क्योंकि बहुत दिन से हमें लग रहा है 3-4 साल तो हो गया चाचा जब से इस मतलब ये बनना शुरू हुआ, और 15 साल हो गए। 15 साल हो गया। अब 15 साल में आप सोचिए कि आज मैं क्यों आया, क्योंकि मैं जैसे दिल्ली में पढ़ा हूँ, लखनऊ पढ़ा हूँ, बनारस में रहा हूँ। चलते अंकल जी से बात करें। तो अभी जैसे हमारे जो फ्रेंड सर्किल में चर्चा होती है कि भाई आपका अयोध्या जो है वो तो बहुत विकास की तरफ अग्रसर है, तो उसमें हम लोग बड़े शौक से बताते हैं भैया हमारे यहाँ जो है फैजाबाद रायबरेली रोड जो है 4 लेन हो रही है, फैजाबाद बनारस रोड 4 लेन पास हो गई है, अयोध्या नगर निगम हो गया है। बिल्कुल सही। अभी महानगर हो गया। अब गडकरी जी अभी आए तो देखिए रिंग रोड दे के चले गए। ठीक, रिंग रोड के अलावा फिर जब कोई चर्चा की बात आती है, जैसे श्री राम जन्मभूमि जो मंदिर बन रहा है वो एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा था। बिल्कुल सही बात है ना। पूरे विश्व में हम लोगों की एक ख्याति जा रही है कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि अब बन रहा है। अब यहाँ पर विकास देखिए बढ़ता जा रहा है कि नहीं। जमीन का रेट जो आसमान छूने लगा। बिजनेसमैन जितने व्यापारी हैं, अपर क्लास जो बिजनेसमैन होते हैं, वो फैजाबाद की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। में जब एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की बात आती है तो अगला जो हमसे दूर है
हम तो मान लीजिए फैजाबाद में हैं, आज पहली बार इच्छा हुई मैं आपके पास सामने ही खड़ा हूँ, आज फर्स्ट चांस हमारी एंट्री हुई। लेकिन जब हम अपनी फ्रेंड सर्किल में कोई चर्चा होती है, कोई कहता है यार अब जो है राम जन्मभूमि मंदिर भी बन रही है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी दे दिया गया, इंटरनेशनल स्टेडियम आ गया। एयरपोर्ट जो है इंटरनेशनल वाला वो तो बन गया है, अभी कहाँ भैया, काम उसका भी शुरू हुआ। हाँ शुरू ही हुआ है। चल रहा है। तो अब देखिए इंटरनेशनल मुद्दे 3 अयोध्या के लिए हो गए कि नहीं। पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दूसरा इंटरनेशनल स्टेडियम, तीसरा श्री राम जन्मभूमि। 3 ऐसे मुद्दे हैं जिनकी तरफ हर आदमी की निगाह लगी हुई है। ठीक, तो इस कड़ी में जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम हम लोगों को दिया गया है, जैसे आज मैं बड़े शौक से आपसे बताया ना कि मैं अपनी फ्रेंड सर्किल में, हमारे फ्रेंड सर्किल में पता चला कोई लड़का दिल्ली में, कोई पंजाब में, कोई गुजरात में, कहाँ है। तो जब हम लोग बातचीत करते हैं तो लोग कहते हैं भैया हम लोग कब आएँ, तो मैं अभी भी कहता हूँ भैया अभी 2-4 साल रुक जाइए, 4 साल पूरी तरह विकास हो जाए। तो चूंकि हम तो यहाँ के गाँव के निवासी हैं। वैसे तो ये स्टेडियम देख के बाबा जी और अंकल जी आपसे कहना चाहता हूँ, ये स्टेडियम देख के ये नहीं लगता कि 2-4 साल में बन जाएगा। देखिए बन जाए 2-4 साल ना सही, 5 साल में मान लीजिए बन रहा है, लेकिन वो दिन हम लोगों के लिए कितना सौभाग्यशाली दिन होगा जिस दिन इंटरनेशनल स्टेडियम में मैच यहाँ खेला जाएगा, यहाँ पर कोई गेम खेला जाएगा। और वो तो गेम खेला जाएगा जैसे एक इंटरनेशनल न्यूज़ जाएगा ही, लेकिन उससे भी बड़ा असर जो होगा वो हमारे भारतीयों के ऊपर सबसे बड़ा क्या पड़ेगा। लोग अब जैसे आसपास के हमें लग रहा है, और नहीं तो 8-10 ज़िले जो जुड़े हुए हैं सब में एक मैसेज जाता है। हम लोग उस ज़िले के टच बॉर्डर पे हैं जहाँ पर जो है इंटरनेशनल स्टेडियम, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राम जन्मभूमि। अभी हम आप कंट्री की बात करते हैं तो ये कहते हैं भैया हमारी कंट्री से के बॉर्डर जो है वो टच में कितने देश हैं। कहीं भी जाइए, अगर आप बाहर कहीं किसी भी राज्य में जाइए, अगर केवल इतना ही कह दीजिए अयोध्या से आए हैं तो नाम ही काफ़ी है भैया। ऑल इंडिया आप जाओ, अब तो वर्ल्ड लेवल जाओ आप बताइए। पहले भी था लेकिन अब तो कुछ और ही हो गया। अभी आप वर्ल्ड लेवल जाओ, इंडियन बताइए आपकी एक पहचान, इंडिया में भी आप अयोध्या नाम ले लीजिए, उससे भी बड़ी पहचान, उससे बहुत बड़ी पहचान है कि नहीं। तो हम तो चाहते हैं कि एक शिक्षक होने के नाते हमारे छात्रों का जो मानसिक शारीरिक रूप से जो विकास हो बच्चों का, वो भगवान करे और अग्रसर हो। और योगी जी, मायावती जी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई जो इतना हमारे अयोध्या की तरफ उनका ध्यान गया हुआ है। लेकिन ये बताइए एक बात और कि जितने नेता लोग आते हैं यहाँ पे जो रैली करते हैं आके शहर के अंदर GIC ग्राउंड में, अच्छा तो वहाँ करते हैं जो रैली करते हैं, चाहे जो आता हो, नेता की हम बात नहीं, नाम नहीं लेंगे फिलहाल। तो ये बताइए ये लोग कुछ इस मुद्दे को लेके स्टेडियम के बारे में कुछ जानकारियाँ, मतलब कोई बात नहीं करते, कोई चर्चा ही नहीं, कोई चर्चा ही नहीं। हमें तो लगता है कि अगर इस स्टेडियम को बढ़ावा देना है तो यहाँ पर जनसभा शुरू हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अगर यहाँ का प्रशासन और शासन ये चाह जाए कि हमारी जनसभा जो है अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम अयोध्या में हो, तो इससे एक उनका ध्यान भी आकर्षित होगा और एक विश्व स्तर पर ना सही देश स्तर पर कम से कम भारतीय लोगों के पास एक मैसेज जाएगा कि मेरा स्टेडियम ऐसा बन रहा है। आप इसको भी अभी से दिखाइए ना, जो लोगों को एक आकर्षण का केंद्र अयोध्या बना हुआ है, 3 मुद्दे आपके पास इंटरनेशनल आ चुके हैं, तो उसको आप दिखाना क्यों नहीं चाहते हैं। प्रशासन को भी तो ये चीज़ चाहिए भाई। GIC कितना बड़ा ग्राउंड है जहाँ पर इसमें तो हमें लगता है जैसे सारी कमी सरकार की ही लगती है। देखो किसी पार्टी से हम लोग नहीं हैं, लेकिन हम सीधे ही बात करेंगे, इसमें सारी कमी सरकार की लगती है। नहीं देखिए जैसे ये बात जो है स्टेडियम की बात जो हो रही है, ये अंतर्राष्ट्रीय चूँकि स्टेडियम है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का मैटर जो होता है हमें लगता है डायरेक्ट ये प्राइम मिनिस्टर या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आ जाता है। तो हम तो चाहते हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर आए या चीफ मिनिस्टर आए या केंद्रीय मंत्री जी आ रहे हैं, तो उनका सबसे पहले यहाँ पर अगर जनसभा करवाया जाए तो नॉर्मली एक लोगों की निगाह पड़ेगी कि हाँ अयोध्या में कोई मुद्दा ऐसा है जो कि विकास का मुद्दा है। पहले अगर जनसभा यहाँ शुरू करवा दी जाए, प्रशासन से भी मैं कहना चाहूँगा कि एक बार उनका ध्यान इधर ज़रूर आकर्षित हो। भाई इस स्टेडियम में हमें लग रहा और नहीं तो 8-10 नहीं 5,000 लोग तो आराम से आएंगे, इससे कम नहीं आएंगे। बहुत आराम से आ जाएंगे, बहुत आराम से आ जाएंगे। तो इससे ज़्यादा पब्लिक की भीड़ होती ही नहीं है। इससे ज़्यादा, हाँ इससे ज़्यादा। तो अभी यहाँ पे जनसभा होने लगी, साफ़ सफाई हो जाए, थोड़ा मेंटेनेंस इसका हो,
हाँ, और लोगों का ध्यान आकर्षित हो। अब जैसे मैं खुद जो है PhD किया हूँ, प्रोफेसर हूँ। आज पहली बार हमारी इच्छा हुई कि हम चले अपना स्टेडियम देखें। तो अभी न्यूज़ में अगर ये आने लगे तो पता नहीं कितने लोग स्टेडियम देखने आएंगे। इंटरनेशनल स्टेडियम तो हम लोगों का सौभाग्य है कि आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, अदरवाइज आज मैं इंटरनेशनल स्टेडियम में जाने का तो मौका ही ना पाता। आज नॉर्मली आ गया हूँ। अभी यहाँ कोई मैच शुरू होने लगे तो उसकी आपको फीस देना है, सब कुछ देना है। अभी पब्लिक के बीच में एक कोई जनसभा हो जाए तो पब्लिक अपने आप आने लगेगी, उसकी भी एक शौक पूरी हो जाएगी कि हम लोग इंटरनेशनल स्टेडियम गए हुए हैं, है कि नहीं। तो ये जो आधा अधूरा काम है इसको लेके हर एक व्यक्ति के अंदर बस यही है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये कार्य मतलब सारा कार्य पूरा किया जाए और यहाँ पे जो मैच होता है मैच भी करवाया जाए। जैसे अभी जो चाहे जिस पार्टी की गवर्नमेंट हो, अगर किसी पार्टी की गवर्नमेंट है, चाहे जिस पार्टी की हो, आपके जैसे इस समय कहा जा रहा है कि 2 इंजन की सरकार चल रही है। अब यूपी के भी लीडर आ रहे हैं, सेंट्रल मिनिस्टर सब लोग आ रहे हैं। एक सेंट्रल मिनिस्टर अगर यहाँ आ जाते हैं तो सारी मीडिया उनको कैप्चर करती है। तो मीडिया जब कैप्चर करती है तो वो मैसेज किसी ने इनडायरेक्टली ऑल इंडिया जा रही है कि नहीं, वो मैसेज दीजिए ना। तो उसी के साथ में स्टेडियम का मुद्दा भी आ जाएगा। स्टेडियम का मुद्दा भी आ जाएगा, विकास अपने आप स्वाभाविक सी बात होगा। तो देखिए अंकल जी से मतलब जितनी जानकारी थी अंकल जी को, अंकल जी ने बताया और बहुत अच्छा लगा अंकल जी आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अंकल। और बाबा जी आप भी कुछ कहना चाहते हैं? और क्या कहें, 15 साल सरकार आ रही है जा रही है, क्या नाम है, कोई इसके ऊपर ध्यान नहीं देता है। और मालूम सबको है, सबको पता है, सबको पता है। जो किनारे फील्ड है 440 मीटर है ये बैठने वाला नहीं, ये राउंड। अच्छा राउंड वाला जो राउंड अंदर है, अंडरग्राउंड ये 400 अंदर का राउंड जो है 440 है। और है कि नहीं, लगभग कितने लोग आ सकते हैं इसमें? इसमें हमारा ख्याल है कि अभी तो ऊपर वो बनना ही है, उधर पीछे वो बनना है, ये बनना है। आपको जो सरिया ऊपर जो भी दिखाई पड़ रहा है सब ऊपर जो है बनना है बैठने के लिए, है कि नहीं। जितने ये सरिया बने हुए हैं ऊपर ये सब बने, कम से कम 1 लाख का ये स्टेडियम है आदमी को बैठने के लिए। 1 लाख आदमी? 1 लाख, हाँ 1 लाख आदमी के लिए। यहाँ दौड़ का बना हुआ है आज 3 साल से रबड़ पीछे हाँ। है कि नहीं, वो ताला लगा हुआ है, कोई लड़का उसमें जा नहीं सकता है। आप बताइए, काम वो हॉकी वाला जो बना है रबड़ पिच बना हुआ है उसमें कोई का नाम है लड़का खेल नहीं सकता है। वो जब और इस कोरोना की बीमारी में सब लड़के भी इधर उधर हो गए हैं। ये काम जो है ना काफ़ी काम यहाँ पे रुका हुआ है, काफ़ी क्या जब मेन मुद्दा यही है, यही रुका पड़ा हुआ है। तो आगे की बात ही सरकार को तो मेन सोचना चाहिए कि अपने बच्चों के ऊपर जो आज पैदा हो रहे हैं उनका स्वास्थ्य सही रहे, है कि नहीं। और उन्हीं से जो है देश चलना है कि नहीं। कोई फौज में जाएगा, कोई मिलिट्री में जाएगा, कोई आर्मी में जाएगा, कोई एयरफोर्स में जाएगा, कोई पुलिस में जाएगा, कोई सरकारी नौकरी में जाएगा, उसका स्वास्थ्य आप सही रखिएगा तभी तो जाएगा, तभी तो बॉर्डर पर अच्छा करेगा। जब स्वास्थ्य नहीं सही रहेगा तो कौन करेगा। कि बाबा बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। तो इसी के साथ हम बताएंगे दोस्तों कि ज़्यादा समय नहीं लेंगे आप लोगों से, बाकी फिर से बहुत जल्दी आएंगे हम सरकार से वीडियो 2-3 वीडियो इसका बना के डालेंगे जिससे हाईलाइट हो जाए और इसका काम जो रुका हुआ है वो पूरा किया जाए। और फिलहाल इसी के साथ बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल द विवेक शो में। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले ब्लॉग के साथ। जय हिंद, जय श्री राम।